आजकल आप देखें बच्चों को शिक्षा ही क्या दी जा रही है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, भैया माता पिता को अलग रहना चाहिए, बच्चों को अलग रहना चाहिए। ये परंपरा महाराज हमारी नहीं है, ये बाहर की परंपरा है। आप बुरा मत मानना, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो 14 फरवरी को और पता नहीं 14 जनवरी को काका मनाते हैं, वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे। ये गलत है, ये अपनी संस्कृति नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है। अरे किसी देश में कोई प्रेमी प्रेमिका को मारा गया होगा, उससे तुम्हारा क्या लेना देना, क्या लेना देना, और उसी को तुम अपना मना करके और उसमें ये कार्य करते हैं। और तो और महाराज, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए पर क्योंकि अब यहाँ से ना कहूँ तो कैसे ही कहूँ, क्योंकि आजकल हमारे युवा भाई बहनों के जीवन में इस प्रकार की चीजें अस्त व्यस्त देखते हैं ना, तो मन को कष्ट होता है कि सोचते कुछ है और इनके साथ परिणाम में ये क्यों होता है, इसका ये कारण नहीं समझते। बाहरी आकर्षण को ये प्रेम समझ करके जो जीवन को बर्बादी करके और अपने भविष्य पे ध्यान ना देना, ये बहुत अपने साथ ही गलत करना है। तो आजकल आप जितने भी देखो बड़े बड़े अच्छे अच्छे अपने आप को कहने वाले स्पीकर क्या बोलते हैं, बच्चों को क्या सुनाते हैं, आप चाहे YouTube पे देख लीजिए, वो पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं कैसे रहना चाहिए, माता पिता को अलग रहना चाहिए, लड़के को अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहिए, तब जीवन अच्छे से कटेगा, कोई कष्ट ही नहीं है। ये गलत है। फिर बच्चे कहते हैं उनको डर लगता है शादी विवाह से कि कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, तो फिर एक नया जो विदेशों में ही था वो चीज अब हमारे देश में आने लग गई। और आपको पता होगा मैं किसके विषय में बोल रही हूं, और उसको हमारी परंपरा का भी नाम दे दिया है। हमारी संस्कृति में 8 विवाह हैं। कितने विवाह हैं बताओ, कितने विवाह हैं? 8 प्रकार से विवाह हैं। पहला विवाह है ब्रह्म पद्धति। ब्रह्म पद्धति माने जब कन्या के पिता स्वयं लड़के वालों के यहां जाके विवाह करे, वो ब्रह्म पद्धति। देव पद्धति उसे है कि जब कन्या के पक्ष में यानी कन्या के यहां वरात लेकर के वर आए और कन्यादान मांगे। प्राय हम देव पद्धति से विवाह करते हैं, हमारे यहां देव पद्धति ही प्रचलित है। तीसरा विवाह है गंधर्व रीति से। हो सकता है माता पिता राजी नहीं हुए लेकिन पति पत्नी राजी हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया, अपना जीवन भर का पति पत्नी के रूप में संबंध रख लिया। ये इसको भी हमारे विवाह को माना है समाज ने, हमारे ऋषियों ने, गंधर्व विवाह। और भी इस प्रकार से विवाह है, लेकिन सबसे उत्तम रीति जिसको कहा गया है, जिसमें वंश परंपराओं का कभी खंडन नहीं होता, वो देव पद्धति है या ब्रह्म पद्धति है। इन्हीं का आदर किया गया है हमारे यहाँ। किंतु अभी बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, आज के युवा एक नाम दे दिया इंग्लिश में, लिव इन रिलेशनशिप। पहले पति पत्नी की तरह रह लो, पसंद आया तो रहेंगे, उसके बाद नहीं पसंद आया तो तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। ये परंपरा अपनी नहीं है। इसको लोग कहते हैं आपके वेदों में गंधर्व रीति वाला विवाह है ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। हमारे यहाँ विवाह का भले ही माता पिता राजी नहीं हुए लेकिन पति पत्नी राजी हैं, वो विवाह का जैसे ही पत्नी की तरह पालन करेगा, मतलब जिम्मेदारी है, पत्नी है, छोड़ नहीं सकता। विवाह माना है। यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर तो महाराज गलत, सब परंपराएं पूरी गलत है। और ये कहाँ से आई? ये विदेशों से है। उसका मूल कारण है कि वेस्टर्न ने बचने के लिए, मतलब विदेशियों ने बचने के लिए ये चीज बनाई, और इसको आज हमारे युवा, कितना दुख होता है कि जब हमारी संतति, हमारे युवा भाई बहन बिना सोचे समझे इन चीजों का पालन कर रहे हैं। ये क्यों आई, उन्होंने क्यों परंपरा बनाई है? क्योंकि वहां पे विवाह करते हैं, अगर अन्न बन्न हो जाती है तो भाई पैसा बहुत जाता है, जीवन भर की कोर्ट कचहरी लग जाती है, वो जितना पैसा मांगेगी व्यक्ति को देना पड़ेगा। और यदि वो अलग रहते, तलाक लेकर के अलग रहते हैं तो खर्चा पानी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। और एक में से किसी ने भी विवाह किया तो पूरे जीवन भर का जंजाल। और अगर दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी भी ऐसी निकली तो फिर और पैसा, तो व्यक्ति कहता है कमाया कुछ नहीं, गया ज्यादा, और पूरे जीवन की कोर्ट कचहरी लगेगी। इससे अच्छा है कि हम ये अपना लें,
तो वो गुपचुप तरीके से ये सब काम करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, पैसा ना देना पड़े, किसी अन्य व्यवस्थित चीजों में ना फंसे, उसके लिए है ये। उन लोगों का इसमें फायदा था। हमें, हमारी पद्धति क्या है, हम बार बार हमारे यहाँ पति पत्नी नहीं बदलते हैं। हमारी पद्धति में कभी भी बहुत अत्यधिक व्यक्ति को कष्ट मिल रहा होगा तभी वो दूसरे विवाह का सोचेगा। अगर उसे किसी ने कष्ट दिया है, धोखा दिया है, तो दूसरे विवाह का सोचेगा। प्राय यदि उसे अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिला है, तो हमारे यहाँ कभी भी जीवन में कैसी भी कष्ट व्यक्ति को पड़ जाए, वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कभी उससे बाहर नहीं जा सकते। वो कभी, हमारे यहाँ कभी सोचा ही नहीं जा सकता इस विषय में। सोच सकते हैं क्या? हमारी पद्धति इस प्रकार की नहीं है। हमारे यहाँ तो एक फेरे के अंदर 7 जन्म की और मांग कर दी जाती है, इससे बड़ा क्या होगा। पर यहाँ महाराज इन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। अब जब वेस्टर्न की ओर जाएंगे तो देखेंगे एक ही पति को अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, और 50 साल की उम्र में भी 2-2, 3-3 विवाह हो जाते हैं उनके। तो आप बताइए कहां तक हमारे लिए न्याय संगत है? ये चीजें हमारे आज के समाज में होना चाहिए। हमारे बच्चों को आज जो मति भ्रम करके और ये चीजें समाज में दे दी गई है ना, इससे हमारे बच्चों का जीवन दूषित हो गया है। और ये परंपरा अगर ये पूरी तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल हर चीज में हाँ हाँ कर देता है, परंपरा को नहीं देखता, ये चीजें बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारे भारतीय युवाओं के लिए ठीक नहीं है। इससे बड़ी हानि होती है। तो यहां रामानुज भगवान का अवतार हुआ। कहां पर अवतार हुआ? मद्रास क्षेत्र में, महाभूत नगरी में, विद्वान ब्राह्मण के यहाँ इनका अवतार होता है। जैसे ही इनका अवतार हुआ, ये बड़े मेधावी थे, क्योंकि साक्षात शेष का अवतार थे, लक्ष्मण का अवतार थे। बड़े हुए तो पिताजी ने एक सुंदर सी कन्या, बहुत सुंदर कन्या थी, बहुत सुंदर, जिनका नाम था तेजम्बाम्बा। ये तेजम्बा के साथ इनका विवाह कर दिया। बहुत सुंदर थी ये। वैसे तो हम तेज अम्बा बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इसमें तेज माँ अम्बा बोलते हैं, ठीक है, माँ जोड़ देते हैं। तो आप ऐसे ही समझो, तेज अम्बा जी के साथ इनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवान थी। और रामानुजम भगवान भी बहुत अत्यधिक विद्वान थे, बहुत सुंदर थे। लेकिन पिता ने जैसे विवाह किया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ रामानुजम भगवान महाभूत नगरी को छोड़ करके, पिता का संस्कार करके, पत्नी और माता को लेकर कांचीपुरी आ गए। कहाँ गए? कांचीपुरी आ गए। वहीं पर उन्होंने अपने वेद इत्यादि को सीखना प्रारंभ किया, क्योंकि कांचीपुरी में एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था कांचीपुरी महाराज। उनका सत्संग सुनने की उनको ललक थी कि उनसे ज्ञान लेंगे। और वहीं पर एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, यादव प्रकाश जी महाराज। क्या नाम था उनका? अद्वैत सिद्धांत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे यादव प्रकाश जी। तो उनसे पढ़ने लगे ब्रह्म सूत्रों को, और ब्रह्म सूत्रों को पढ़ते 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 उनके हृदय में सारे ब्रह्म सूत्र स्थित होने लगे। लेकिन एक दिन तेल की मालिश करते समय पैरों को दबा रहे थे रामानुजम, अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे थे। और उसी समय एक शिष्य आता है, छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक लेकर के, और गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, यादव प्रकाश जी से, गुरुदेव इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है। रामानुजम पैर दबा रहे थे उस समय, और क्योंकि गुरुजी हैं उनके, तो पैर दबा रहे, मालिश कर रहे हैं, तलवों की मालिश कर रहे हैं। तो वो भी अर्थ को सुनने के लिए अलग में थे कि क्या बोलेंगे गुरुजी, हम भी देख लें। गुरुजी ने सादा सिंपल सा महाराज, जो केवल और केवल किताबों में दिया जाता है अर्थ, गुणार्थ नहीं बताया। एक होता है ना, एक होता है सरल तरह से जो आपको भी समझ आ रहा है वही बता देना, एक होता है उसका विशेष अर्थ समझाना। हम कथाएं क्यों सुनते हैं?
भगवत गीता में भी वही भावार्थ है, पर हम भगवत गीता या भागवत रामायण या श्लोक ये संत महात्मा को क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो विशेष गुणार्थ बताते हैं, उसके अंदर क्या छुपा है, रहस्य क्या है इसके अंदर। तो वहां पर श्लोक था, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी, कि भगवान की जो आंखें हैं, भगवान की आंखें, नारायण की आंखें कैसी हैं, उनका रंग कैसा है? तो कप्यासम, उन्होंने अर्थ निकाला, कपी का मतलब बंदर का जो पीछे का भाग होता है, वैसे लाल रंग की आंखें हैं। रामानुजम जी को बड़ा बुरा लगा, गुरुदेव ये क्या आपने बताया? क्या ऐसा ही सिद्धांत व्यास जी ने बताया होगा जो आप बता रहे हैं, या अन्य हमारे आचार्यों ने यही बताया होगा? अरे हमारे भगवान की आंखें कैसी हैं, आपने उनके वर्णन में कैसा तुक्ष श्लोक का अर्थ बताया है। तो गुरुजी पे ठन गई को तुम ही बता दो। तो उन्होंने एक नया विशिष्ट अर्थ करके बताया। तो उन्होंने क्या अर्थ निकाला उसका? कम जलम पिबतीति कपिहि सूर्यः, जैसे सूर्य मतलब जल को खींचने वाला कौन है? सूर्य है ना। जल की किरणों को किरणों से कौन खींचता है? सूर्य खींचता है। तो कपि को सूर्य भी कहा जाता है, और अस धातु से जुड़ा हुआ विकासवाची आश शब्द जोड़ने के कारण उसका नाम पड़ा। जो सूर्य कौन सा पुष्प खिलता है? कमल। कौन खिलता है? तो उन्होंने कहा भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले सूर्य विकासी की तरह है। सूर्य विकासी माने कमल की तरह लाल। सारे जितने भी यादव प्रकाश जी के शिष्य थे सब ताली बजाने लगे, वाह वाह रामानुजम तुमने विशिष्ट अर्थ किया। गुरु जी तो सब ऐसे ही गप्पे मारते हैं, तुमने विशिष्ट किया। अब उनको बड़ा विरोध हुआ। गुरु ने देखा चेले की इतनी प्रशंसा हमारे सामने, ईर्ष्या आ गई। जीवन में ईर्ष्या ही व्यक्ति को नीचे गिराती है। देखिए इतना बड़ा विद्वान कैसे गिर सकता है? आप और सब तो बहुत सामान्य हैं, आप और हम। ऐसे बड़े बड़े आचार्य पदवी पर ज्ञानी महापुरुष भी कैसे हो सकते हैं? ईर्ष्या बढ़ गई। और एक दिन तो महाराज ज्यादा ही हो गया कि एक ब्रह्म वेद का एक वाक्य का अर्थ में वाद विवाद हो गया। रामानुजम जी ने अलग अर्थ बताया, उनके यादव प्रकाश जी ने अलग अर्थ बताया। इस पे उन्हें क्रोध आ गया, ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ये प्रण बना लिया, इसको मारना ही अच्छा है, इसको मार डालो। अब यहां तो मार नहीं सकते थे, तो रामानुजम जी तो बेचारे सीधे सरल सहज हैं, उनको पता भी नहीं है कि यादव प्रकाश जी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने प्रण बनाया, 4 शिष्यों को बुलाया और 4 शिष्यों से कहा कि देखो तुम मेरे शिष्य हो, मेरे अनुरूप चलो, ये रामानुजम को खत्म करना है, तो तुम मेरा साथ दो। बोले गुरुजी हम नहीं खत्म, नहीं मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? तो राजी हो गए, महाराज गुरु हैं, गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। तो यादव प्रकाश जी क्या करते हैं, काशीपुरी को जाने का नाटक करते हैं कि गंगा स्नान का बड़ा मन हो रहा है, हम चाहते हैं काशी जी जाना है। तो रामानुजम जी से जिद करते कि आप चलिए। रामानुजम जी कहते गुरुजी आप हो आइए, हम तो हो ही जाएगा स्नान। बोले नहीं आप चलिए। तो वो गुरुजी की आज्ञा कैसे टालते, चल दिए। 4-5 शिष्यों के साथ रामानुजम जी को लेकर के यादव प्रकाश जी कांची के रास्ते होते हुए काशी की ओर आने लगे। वियावान घोर जंगल था, घोर जंगल के अंदर रुक गए और सांझ का समय था। रामानुजम तो अपनी संध्या में लगे हुए थे, गायत्री कर रहे थे। उसी समय यादव प्रकाश जी योजना बना रहे थे कि अब जैसे ही रात्रि होगी इसका गला दबा देंगे, सभी यहाँ कोई देखने वाला इसको डाल जाएंगे यहाँ और कांचीपुरी लौट जाएंगे, यही मौका है। और उन्हीं शिष्यों में एक रामानुज जी का मौसेरा भाई था। कौन था? मौसी का भाई। उन शिष्यों में उसको पता नहीं था, उससे अलग होकर योजना बना रहे थे। वो सुन लेता है, उनका नाम था गोविंद। ओहो रामानुज को मारने का ये सब षड्यंत्र के लिए आए, कोई गंगा जी नहाने के लिए नहीं आए। गायत्री पढ़ते हुए आचार्य भगवान रामानुजम के कान में बोलते हैं कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, क्योंकि ये सब तुम्हें मारने के लिए आए हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे गुरुदेव मुझे क्यों मारेंगे, मैंने क्या बिगाड़ा है?
बोले कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जिसकी मति खराब होना उससे बचना बहुत आवश्यक है। रामानुजम तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं विश्वास देता हूं, मैं अपनी आंखों से कानों से देख कर आया हूं, सुन कर आया हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो। 10 वर्ष की आयु है रामानुजम की। कितनी? वियावान घनघोर जंगल है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा है चारों ओर। गुरुजी के साथ में आए थे और आज जैसे ही देखा दौड़ लगा दी वहां से। कमंडल कहाँ छूटा, क्या छूटा, चरण पादुका कुछ नहीं देखी, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं घनघोर वियावान जंगल में। रास्ते का पता नहीं है कहाँ जाएंगे, घनघोर वन में जा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ रास्ता नहीं दिखता। वन में बढ़ते बढ़ते हिंसक जीव जंतुओं की आवाज आ रही है, भय भी है, लेकिन मृत्यु का संकट देखकर कहीं मैं हाथ ना लग जाऊं, मेरे प्राण चले जाएंगे। जा रहे हैं, केवल एक भगवान का ही भरोसा है। याद रखिए, जीवन के संकटों में हमेशा भगवान का ही भरोसा रखना। ये आचार्यों ने करके दिखाया।